दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड में सोल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लेकर आए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं बाबू। कम से कम आप क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम आज 30 क्वेश्चन करने वाले हैं वेक्टर का क्वेश्चन। आज सिर्फ वेक्टर का ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, जिसमें से आपको बिहार बोर्ड हर साल कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 या 15 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है वेक्टर से। तो आज ये वीडियो देख लीजिएगा लोग। तो इतना उम्मीद है कि आप लोग का कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन मार के आप आ जाइएगा, ऐसा ही मार के आ जाइएगा। ये वीडियो देख लीजिएगा तो ठीक है। तो आप लोग क्या करना, वो एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए लोग, और साथ साथ हमारे साथ और आप लोग भी बनाते रहिए लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, देखिए एक नहीं 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बुआ, देखिए क्या कह रहा है कि द मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज कह रहा है। क्या कह रहा है, इसका मॉडुलस निकालना है बाबू। क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। इसका मॉडुलस निकाल का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि रूट अंडर क्या होता है बुआ, कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है। क्या होता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो देखिए, तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। क्या दिया गया, तो हम लोग को बी में दिया गया है, ठीक है। बी में हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, करेक्ट, इफ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी कह रहा है। जब कहेगा कि ए बी परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, तो ए डॉट बी का मान कितना होता है, 0 होता है बाबू। याद रखिएगा, क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है कि 0 होता है। ए परपेंडिकुलर बी कहेगा तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई वेक्टर, और देखिए ब्रैकेट में दिया गया जे क्रॉस के दिया गया है, जे क्रॉस वेक्टर के दिया गया है। तो आपको पता है बाबू कि जे क्रॉस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर बराबर होता है आई वेक्टर होता है। क्या होता है, आई वेक्टर होता है। आई वेक्टर तो ब्रैकेट का जितना दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं आई वेक्टर, फिर क्या दिया गया, आई डॉट आई। तो आपको पता है कि आई डॉट वेक्टर बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो देखिए, तो ऑप्शन 1 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। क्या है, बी में ऑप्शन हम लोग का क्या है, 1 दिया गया है। चलिए आपको हम सब लिखवा देते हैं, जैसे 3 को डॉट में होता है तो 1 होता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला कम से कम 1 नंबर में आपको पूछेगा। देखिए कम से कम तीनों में से एक हो रहा है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बाबू कि आई डॉट आई रहेगा तो इसका मान 1 होता है। देखिए 2 नंबर में रहेगा कि बाबू जे डॉट जे वेक्टर जब रहेगा तो क्या 1 आ जाएगा। देखिए 3 में जब रहेगा बाबू के वेक्टर डॉट क्या के वेक्टर रहेगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला है कि आप लोग याद कर लीजिए लोग। कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है आपका। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला हर हाल में आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन वहां पे बनेगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे बुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि वो 10 नंबर में कह रहा है कि एन स्क्वायर कैप कह रहा है। क्या रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। एन स्क्वायर का क्या मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। जब मैग्नीट्यूड एन स्क्वायर क्या है, कोई एक मतलब 1, इसका कोई कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या रूट अंडर क्या 1 होगा। तो 1 कहां दिएगा, इसका बाहर निकलेगा तो 1 ही ना हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 2021 में पूछा गया बाबू। क्या है, 2021 में पूछा गया। क्या एन स्क्वायर कैप कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या कोएफिशिएंट देख के दिया गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुआ। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है बाबू कि जे वेक्टर डॉट और ब्रैकेट में दिया गया है के क्रॉस आई दिया गया है। क्या दिया गया है कि के क्रॉस आई। तो आपको पता है बाबू कि के क्रॉस आई वेक्टर बराबर होता है कि जे वेक्टर होता है। क्या होता है कि जे वेक्टर होता है, ठीक है। इतना बराबर का क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी कुछ डॉट दिया गया है बाबू। क्या दिया गया है कि जे डॉट दिया गया। इसका क्या हो गया बाबू, इसका इस सबका जे हो गया। तो लिखेंगे कि जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है। अभी ने बताया कि जे डॉट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिए आपको 12 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर कहा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है बाबू। क्या करना है कि इसको सीधा करके लिख दीजिए इसको कि क्या जेड वेक्टर, फिर क्या एक्स वेक्टर, फिर क्या वाई वेक्टर लिख दीजिए। क्या करना है, यही लिख देना है। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको इस समय से, तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। चलिए उसी प्रकार से आपको 13 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है बाबू। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि देखिए क्या कर रहा है, के क्रॉस, क्या कर रहा है कि के वेक्टर क्रॉस और ब्रैकेट में दिया गया है कि आई क्रॉस जे दिया गया है। तो आपको पता है बाबू कि आई क्रॉस जे क्या होता है, क्या होता है आई देखिए यहां पे आपको दिया रहेगा बाबू आई और क्रॉस जे का फॉर्मूला होता है, क्या होता है के होता है, क्या होता है के होता है। आई और जे रहेगा तो क्या हुआ के हो जाए, क्रॉस में रहेगा तो बाबू क्या हो जाए के हो जाता है, फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ क्या बचा बाबू, इतना बराबर क्या आ गया के आ गया, इतना बराबर का के आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा हल्का, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको दिया कि आई क्रॉस जे बराबर क्या के होता है, तो पहले ई के तो दिया गया है ना, तो के का लिखेंगे के क्रॉस, और क्रॉस दिया है तो क्रॉस लिख देंगे। लेकिन इसका मान आपका कितना दिया गया है, इसका क्या आई क्रॉस जे का क्या होता है के होता है, क्या होता है के वेक्टर होता है। अब देखिए के क्रॉस के बराबर क्या होता है बाबू जीरो होता है, क्या होता है जीरो वेक्टर, क्या होता है बाबू जीरो वेक्टर। देखिए वेक्टर लगाया है तो यहाँ पर वेक्टर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ऑप्शन कहां दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, ए में दिया गया के क्रॉस क्या के होता है जीरो होता है, याद रखिएगा। अच्छा एक बार ये भी याद रखिएगा बाबू, मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया रहेगा कि आई क्रॉस आई दिया रहेगा तो क्या होता है आई क्रॉस आई होता है जीरो होता है। देखिए जीरो क्रॉस में जब भी रहेगा ना एक जाति का, मतलब एक जाति क्रॉस में रहेगा तो क्या जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर में आपको दिया रहेगा बाबू कि जे क्रॉस क्रॉस क्या जे क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है बाबू के वेक्टर क्रॉस बराबर क्या आ गया जीरो आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना जरूरी है बाबू, ये क्या 3 क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना जरूरी है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको समझ में आया तो आप लोग ये याद रख लीजिए, ये लिख लीजिए चाहे याद कर लीजिए, ठीक है। आपको याद हर हाल में याद रखना चाहिए। वेक्टर से हर साल आपको 12-15 क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में रहता है बाबू, क्या ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, देखकर। चलिए उसी प्रकार देखिए क्या 14 नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए 14 नंबर को क्वेश्चन में आप समझिएगा क्या कर रहा है, जैसे दिया गया है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102 इज कह रहा है कि जब पोजीशन वेक्टर कहेगा बाबू तो पोजीशन वेक्टर दिया है, जैसे पॉइंट पे क्या दिया गया कोई डिजिट में दिया गया है, तो मान लीजिए कि कोई पोजीशन वेक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो कोई जो पॉइंट दे रहेगा ना उसमें क्या आई, देखिए फर्स्ट वाला में आई लिख देना है, उसमें क्या सेकेंड वाला में जे और थर्ड वाला में क्या के लिखना हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं कि 1i क्या लिख सकते हैं 1i x वेक्टर, ठीक है। देखिए ये क्या x का मान है, ये क्या इसका कुछ नहीं, x का मान है, ये क्या j का मान है, ये k का मान है। तो आप लोग क्या ऐसे भी करके लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट मारना है आपको, जैसे ऑब्जेक्टिव में मारना है तो कुछ नहीं करना वो क्या सिर्फ जो यहाँ है ना कि आई और जे के लगा देना है। जो आप लोग को पॉइंट दिया गया है कि 1 दिया गया है, 0 दिया गया और के दिया गया है ना, तो कुछ नहीं लिखिए वो यहाँ पे लिख दीजिए कि आई वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर फिर क्या फिर प्लस, देखिए सब तो प्लस में दिया गया मतलब कोमा है तो प्लस में ना है, साइन प्लस में दिया गया है, तो क्या होगा जीरो वेक्टर फिर प्लस क्या 2k वेक्टर, क्या 2k वेक्टर। देखिए तो हम लोग को पोजीशन जब वेक्टर कहेगा तो हम लोग क्या सिर्फ आई जे के लगा देना है, क्या लगा देना है, देखिए क्या करा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट दिया जाएगा ना उसमें क्या लिख देना है कि आई जे के लिख देना है। तो देखिए इसमें आई जे के गुना किए लोग तो कहां पे आ गया ऑप्शन, देखिए तो कहा आई कहां दिया गया है, तो आपको ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं क्योंकि वहां 2k दिया है, तो ई भी नहीं है। सी में देखा जाए सी में क्या सी भी नहीं है, तो हम लोग को देखिए तो डी में क्या दिया गया बाबू, तो डी में क्या दिया गया है तो आई वेक्टर प्लस का 2 वेक्टर, जीरो नहीं लिखा जाता है बाबू, क्या तो जीरो लिखिए या ना लिखिए वो अलग बात है, लेकिन क्या इसमें दिया गया है आपको क्या सिर्फ दे दिया गया है कि आई वेक्टर प्लस क्या 2k वेक्टर, जीरो का हटा दिया, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो गया। अब देखिए पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहेगा ना या कुछ भी मान दे, लेकिन यह साइन देखिएगा क्या चीज दे रहा है, माइनस देगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस देगा तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक्स आई जे लगा देना है, क्या लगाना आई जे लगा देना है, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा बुआ, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 7i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर कह रहा है। तो आपको पता है कि पहले भी बताए थे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था क्या करा कि मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला भी था, क्या था बुआ कि एक्स स्क्वायर फिर प्लस क्या वाई स्क्वायर अब प्लस क्या जेड स्क्वायर था ना, उसी ये क्या एक्स का मान है, ये क्या वाई का मान है, ये जेड का मान है। तो लिख दीजिए वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक्स का मान आपको कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है कि नहीं, ठीक है। फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस 4 आएगा, क्या प्लस 4 आएगा, फिर प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब इस सबको जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 54 आएगा, क्या आएगा 54 आएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में कोई 54 दिया गया नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया तो इसको रूट से बाहर निकालिए। अब अच्छा इसको लिख सकते हैं बउआ
कि 9 गुने 6, 9 6 का 54 हो जाएगा। अब देखिए 9 का रूट तो निकलता है 3, अब बेचारा 6 क्या बेचारा उसी में रह जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 6 हो जाएगा। देखिए 3 रूट 6 कहां दिया गया है बाबू, तो आपको दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है। 3 रूट 6 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इफ ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर के वेक्टर, अब बराबर बी बराबर दिया गया है कि 4i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, और देन कह रहा है ए डॉट बी। क्या कह रहा है बाबू, डॉट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, देखिए आई वाला में डॉट करना है, देखिए आई वाला में डॉट करना है, जे वाला में डॉट करना है, और के वाला में डॉट करना है। देखिए तो कितना इजी है। देखिए मान लीजिए 3 में 3i से 4i में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं 12। लेकिन आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। आपको बताए थे कि बाबू कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मान लिखिए 12 में 1 से गुना तो 12 ही ना होगा, तो कोई दिक्कत, तो हम लिख सकते हैं। फिर यहां पर देखिएगा अब किससे गुना करना है, 2j में से माइनस 5j में गुना करेंगे तो क्या माइनस 10 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू कि माइनस 10 जे डॉट जे क्या 1 होता है, क्या होता है जे डॉट जे 1 होता है। ठीक है, फिर क्या यहाँ के दिया है, तो ये देखिए फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए, क्या फिर प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दिया गया है, 1 में गुना करेंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, के डॉट के क्या 1 होता है, तो क्या होगा 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब 12 गो 3 कितना होता है 15 होता है, 12 3 क्या बुआ 15, फिर माइनस में क्या होगा 10। अब घटेगा तो क्या बचेगा बुआ, क्या बचेगा 5 नहीं बचेगा ना, तो क्या गया हम लोग का 5। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या दिया गया 5 दिया गया। ये ना ए डॉट बी, मतलब ए और बी में डॉट कर देना था। डॉट कैसे होता है, सेम जाति में होता है, आई वाला में होता है, जे वाला होता है, के वाला में होता है। ठीक है वो आप लोग ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है, डॉट निकालना होगा तो सबसे आसान तरीका है। ठीक है वो, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, आपको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लें। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए लोग, जवाब देखिए। ये तो आपको बताया था क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए आपको 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि जे क्रॉस जे कह रहा है। को बताए थे कि जे क्रॉस जे वेक्टर क्या होता है, 0 होता है, तो 0 वेक्टर हो जाएगा। क्या आसान था कि नहीं, हम क्या बोले थे कि आपको ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करें कि ये वाला फॉर्मूला जो आपको लिखवा दिए उसको क्या लिख लीजिए और याद कर जाइए लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है वो, सबसे देखिए फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन कैसन को क्वेश्चन होगा सब बन जाने वाला है। तो बिना फॉर्मूला का आपको कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन बने, फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनाया कीजिए, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस मेन होता है, प्रैक्टिस करते रह जाइए और फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत है, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। देखिए क्या कर रहा है बुआ, यहाँ पर 19 नंबर द वैल्यू ऑफ आई डॉट और ब्रैकेट में दिया गया है जे क्रॉस के दिया गया। देखिए जे क्रॉस के, तो आपको पता है जे क्रॉस के क्या होता है बाबू, आपको पता है कि जे क्रॉस के, ये देखिए जे क्रॉस के है ना तो आई होता है, क्या होता है आई हो जाता है, जे क्रॉस के आई होता है। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फिर हो गया आई, डॉट का डॉट है, इसका मान कितना गया आपको आई आ गया, तो आई हो गया, कोई दिक्कत आई वेक्टर। अब फिर क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ जे डॉट है तो जे रहने दीजिए, ब्रैकेट काम कीजिए। तो आई क्रॉस के क्या होता है बाबू, आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के होता है माइनस जे होता है, क्या होता है बाबू माइनस जे होता है, क्या होता है माइनस जे होता है। तो क्या लिख देंगे लोग हम लोग की, पहले जे लिख दीजिए और डॉट, अब माइनस जे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब क्या आया बाबू, यहाँ पे देखिए के दिया है के डॉट, तो के तो लिख देंगे पहले ही और डॉट लिख देंगे। देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या के होता है, क्या होता है बाबू के होता है ना। अब देखिए आई डॉट आई बराबर 1 होता है, आपको पता है बाबू क्या होता है 1 होता है कि नहीं, आई डॉट आई बराबर 1 हो गया। फिर क्या प्लस में है तो प्लस, फिर देखिए जे डॉट जे माइनस में लगा है तो क्या जाएगा -1 हो जाएगा। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है, ये 1 से प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा बाबू 1 बचा। तो देखिए ऑप्शन 1 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए फॉर्मूला बिना फॉर्मूला का आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछने वाला है।
लेकिन एक नंबर में आपको पूछ दिया गया है, तो चलिए उसको भी हम लोग बनाते हैं। लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर एंड कह रहा है बी बराबर 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, देन ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड भी बोल रहा है। ए क्रॉस निकाल के उसके बाद क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ठीक है बुआ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बुआ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां याद रखिएगा बुआ, जिसे ए वेक्टर बी क्रॉस बराबर होता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ लिख देंगे, इसको आई वेक्टर कहेंगे, क्या आई वेक्टर, इसको जे वेक्टर, इसको के वेक्टर कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, उसके बाद क्या B1 होता है, B2 होता है और क्या B3 होता है। अब बताइए कि आपको क्या ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए आई जे के और क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3 होता है। आप लोग ये याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना है, हर साल जरूरी है, क्योंकि हर साल इसमें से कम 2 नंबर पूछा जाता है इसी टाइप से कि आपको ए क्रॉस बी निकालने का। लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि ए क्रॉस बी निकालना भी है और मैग्नीट्यूडो निकालना है, तो ऐसे भी बोल सकता है। तो ध्यान दीजिए इसमें A1 और A2 अब B1 B2 B3 का मान कहां से आएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से मान आएगा बाबू। ये A1 का मान 2 हो गया, A2 का मान 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है। और देखिए A3 का मान कितना हो गया, A3 का मान 3 हो गया, A3 का मान 3 हो गया। एंड फिर B1 का मान, देखिए B में सोचेंगे ना, तो B1 में मान आपको 3 हो गया, B1 में मान 3 हो गया और B2 का मान 5 हो गया और B3 का मान कितना -2 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ मान रख देना, कुछ नहीं करना वो, इसी जगह पर क्या हम लोग मान रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या रखेंगे वो, पहले आई जे तो रबे करेगा, आई वेक्टर और क्या जे वेक्टर और के वेक्टर तो रहेगा ही। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो A1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, A2 का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है कि A3 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या B1 का मान कितना क्या है बुआ, B1 का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या B2 का मान कितना 5 है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या B3 का मान -2 है तो क्या -2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है बुआ, आपको डिटरमिनेंट निकालने आता है, डिटरमिनेंट आप पढ़े होंगे लोग, तो एक्सपेंडिंग कर दीजिए। तो क्या करना बुआ, सबसे पहले मान लीजिए आई लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए आई लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाला लाइन छोड़ेंगे, ई वाला लाइन छोड़ेंगे और ध्यान दीजिएगा फिर ई वाला लाइन छोड़ेंगे, देखिए ई वाला लाइन छोड़ेंगे, याद दीजिएगा। तो बचा मेरे पास क्या 1 3 और 5 -2 बचा। तो क्या ऐसे गुना किया जाता है, क्या ऐसे गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा कि -2, फिर क्या इसमें माइनस होता है तो क्या हो जाएगा 5 क्या 15 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना -15। तो इसको घेर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फिर इसको क्या करेंगे वो, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या लेंगे हम लोग, जे लेंगे, क्या लेंगे -j। तो क्या होता है -j, देखिए इधर जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोई, अच्छा यहाँ पे एक जगह है आपके पास यहाँ पर जगह है थोड़ा, तो -j लेंगे बाबू। तो जब -j फॉर्मूला आता है माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जे वाला लेंगे, तो जे वाला लेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ये तो जाएगा, जे वाला ये जाएगा लाइन, और क्या ये वाला लाइन जाएगा, ये वाला लाइन जाएगा कि नहीं। तो आपके पास बचा क्या 2 3 3 -2, तो इसमें गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्या -4 हो जाएगा कि नहीं। फिर इसमें गुना करेंगे तो -3 क्या 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं 9। चलिए तो ये क्या हो गया 9 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या होता है बाबू, फिर इस सबको क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या था बाबू, यहाँ 3 था ना, चलिए 3 था यहाँ पे। चलिए अब क्या के को लेंगे, जब के को लेंगे बाबू प्लस के होता है, क्या होता है वो प्लस के होता है। जब के को लेंगे तो ये वाला लाइन जाएगा, ये वाला लाइन जाएगा बाबू, ये वाला लाइन जाएगा और क्या ये वाला लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा ना, यही जाएगा आपको। तो बचा क्या हम लोग पास 2 1 3 5 बचा, तो गुना इसे किया जाता है तो क्या 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर क्या माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हो गया, अब क्या करना है, इसी का हम लोग का सोल्व कर देना है। तो इस सबको मिटा दिया जाए, इस सबको हम लोग क्या किया मिटा दिया जाए, ठीक है बुआ, इस सब आपको मिटा दीजिए, पहले क्या करना है मिटा दीजिए इसको। उसके बाद क्या करना है, ये खत्म, इसका बाजार खत्म है, हम लोग को सोल्व क्या ये नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, अब इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को अब लोग हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जैसे कर मिटा दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। तो आई का तो आई ही होगा, आई वेक्टर, और देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है -2 और -15 दिया गया है, तो जो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ब्रैकेट में फिर क्या दिया है कि वो यहाँ पे कि माइनस दिया गया है माइनस, और क्या यहाँ पे है कि ब्रैकेट का क्रम जे तो जे लिखेंगे ही, जे तो जे लिखेंगे, ठीक है। फिर यह क्या हुआ
क्या हो जाएगा वो -4, अब माइनस क्या 9 दिया गया है, तो वो यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस में माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस, साइन क्या माइनस का रहेगा, तो 9 4 कितना होता है, 9 4 क्या 13 होता है, तो क्या हो गया वो 13 हो गया, क्या हुआ 13, -13 हो गया, -13 हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो के प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत। ब्रैकेट में क्या 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 7 बचेगा नहीं, चलिए अब इसमें क्या करना, इसको भी मिटा दीजिए, इसका भी काम खत्म हो गया हम लोग का, इसका भी काम खत्म हो गया ना। अब क्या करना है बउआ, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, अब गुना कर दीजिए आई से, तो क्या हो जाएगा बउआ -17i, क्या हो जाएगा कि -17i वेक्टर, फिर क्या माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 13j हो जाएगा, 13j, फिर क्या प्लस 7k हो जाएगा, क्या होगा 7k हो जाएगा। अब क्या करना बउआ, देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो आपको हम लोग कितना माना गया, a क्रॉस b का मान हम लोग का कितना गया, -17i वेक्टर प्लस 13j वेक्टर 7k वेक्टर आ गया। तो अब क्या करना वो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे a क्रॉस b का, देखिए a क्रॉस b का, देखिए मैग्नीट्यूड बोला है ना कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बराबर क्या आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना -17, तो -17 का स्क्वायर करेंगे, तो -17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 289 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या प्लस का प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49 आ जाएगा, कितना 49 आएगा। इस सब को क्या करना है वो जोड़ दीजिए, क्या करना है रूट के अंदर ही जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि 9 गो और 9 कितना होता है 18 होता है, 18 गो और 9 कितना 9 9 18 27, 27 के क्या 7 होता है, क्या था 27 के 7 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इतने देखिए जोड़ 7 7 सब में दिया गया है, 7 ऑप्शन में सब दिया था, अभी नहीं। फिर जोड़िए, फिर हाथ में कितना बचा बाबू 2 बचा, हाथ में 2 बचा ना, फिर 4 बचा, फिर 4 6 10 हो गया, और 10 क्या 10 8 18, 18 2 20 के 0, हाथ में फिर 2 आ गया, फिर हाथ में क्या होगा, हाथ में फिर 2 होगा, ठीक है बुआ। अब ध्यान देना है, अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 3 हो गया, और 3 2 5 हो जाएगा, तो 500 क्या 507, 507 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या हम लोग का आंसर आ गया a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बराबर क्या आ गया हम लोग के पास रूट अंडर 507 आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर क्या दिया डी में दिया गया। तो देखिए बाबू इतना बनाना, 1 नंबर पूछ रहा है, 1 नंबर में पूछने का लायक नहीं था, लेकिन इसको 2 नंबर पूछना चाहिए था, क्या बाबू 2 नंबर क्वेश्चन पूछना चाहिए तो है कि नहीं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था ना, आप लोग के लिए 1 नंबर पूछ दिया गया है, को बहुत दिक्कत है बात, लेकिन सोल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन बन जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का डी इज द राइट आंसर आया था, क्या है डी इज द राइट आंसर आया था, तो वो ठीक है। चलिए उसी प्रकार से आपको ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन में सेम क्या पूछ रहा है बाबू, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इज क्या 19i प्लस 5j माइनस 6k वेक्टर कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है बाबू, देखिए सब मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो आपको पता है कि क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर। देखिए हर साल मॉडुलस से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मॉडुलस निकालने का रूल क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मिटा दीजिए, अब क्या करना है स्क्वायर करना है ना, तो 19 का स्क्वायर करेंगे बाबू, देखिए रूट अंडर 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 361 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी प्लस होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बाबू 36 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है सबको जोड़ देना है, क्या करना है वो सबको जोड़ देना है। देखिए 6 5 11 11 11 11 1 12, 12 का 2, ठीक है। हाथ में बचा 1 बचा बाबू, फिर 3 2 5 5 5 6 5 6 11 11 1 12 का 2 बचा, ठीक है। फिर हम लोग का हाथ सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। फिर क्या वो बचा या 3 आ 1 4 हो गया, तो 400 रूट अंडर में क्या 422। देखिए तो 422 आपको रूट अंडर में कहीं दिया गया, हाँ दिया गया है, तो क्या होगा दिया गया हम लोग को डी में दिया गया है 422। तो ऑप्शन हम लोग का डी इज द क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार से हम लोग देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन भी हम क्या बोले थे कि क्रॉस वाला में से एगो हर साल पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है के क्रॉस के कह रहा है, तो आपको पता है हम लिखवाए थे फॉर्मूला कि बाबू के क्रॉस के बराबर क्या होता है तो 0 होता है बाबू। तो देखिए ऑप्शन कहां दिया गया है 0, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है 0, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पर क्या होगा बउआ, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 23 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है बउआ, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर में क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्रॉस बी और डॉट ए कह रहा है।
क्या कह रहा है, जब ए क्रॉस बी, देखिए क्रॉस में क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, ए क्रॉस बी बराबर जीरो होता है, देखिए ए क्रॉस बी बराबर जीरो होता है, और जीरो में इससे गुना करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो ही ना आएगा, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, ए डॉट बी कह रहा है। देखिए ए डॉट बी बराबर, देखिए दो फार्मूला तीन फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर, एक होता है ए डॉट बी बराबर वेक्टर में जब रहेगा तो जीरो होगा, तो जीरो तो ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है तो नहीं होगा, क्या मतलब जीरो वाला रूल नहीं लगेगा, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है बाबू, तो देखिए ए डॉट बी बराबर कुछ नहीं करना है, ये इतना आसान है, देखिए ऑप्शन जीरो नहीं दिया है ना, तो एकदम आसान बता रहे हैं, तो इसको क्या कर दीजिएगा, प्लॉट दीजिए, बी वेक्टर लिख दीजिए और डॉट ए वेक्टर लिख दीजिए, क्या लिखना है कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे डॉट में सिर्फ उल्टा होता है, याद रखिएगा क्रॉस में जब रहेगा यही रहेगा बाबू, देखिए मान लीजिए क्रॉस में ही रहेगा तो क्रॉस में भी दो तीन को फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है कि माइनस बी क्रॉस ए होता है, लेकिन क्रॉस में जब रहेगा ना तो माइनस बी क्रॉस ए होगा, समझे, और जब डॉट में रहेगा ना तो वो सिर्फ का उल्टा कर देना है, क्या करना है, उल्टा कर देना है, माइनस में लगेगा प्लस में जो होगा, ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या 25 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई कैप वेक्टर फिर प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, देन वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, ए प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है, 2a माइनस बी निकालना है। तो सबसे देखिए कितना ये भी लंबा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ये आपको दो बार रिपीट किया गया है, दो बार रिपीट किया गया, क्या 2013 में और 2019 में पूछा गया है। तो देखिए इसको क्या करना है बाबू, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3a मतलब क्या a प्लस 3b, मतलब कह रहा है कि b के जो वेक्टर में 3 से गुना करना है, क्या करना है, 3 से गुना करना है। मान लीजिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 आई कैप हो जाएगा, हो कि नहीं, फिर प्लस क्या होगा, 3 दूनी 6 कैप जे कैप होगा, हो कि नहीं, फिर माइनस क्या होगा, 3 के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये कितना आ गया, इसमें गुना कर का, अब क्या करना है, इसमें ए जोड़ देना है, इसमें क्या करना है बाबू कि ए, अब इसमें क्या करना, ए है तो ए वाला के मान ए वेक्टर क्या जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे, तो आई आई वाला में जुटेगा, जे जे वाला में के के वाला में जुटेगा, ठीक है, तो आई का मान यहाँ 1 है, यहाँ पर है 9 है, तो क्या आ जाएगा 10 आई हो जाएगा, 10 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या वो प्लस है तो प्लस, यहाँ जे का एगो है, यहाँ 6 गो है, तो 7 जे कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर क्या यहाँ प्लस 2 के कैप है माइनस के कैप है, तो क्या होगा, माइनस घट जाएगा, तो सिर्फ माइनस के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन ये किस चीज का मान आया आपका, आपका क्या ए प्लस 3b का मान आया, क्या ए प्लस 3b का मान आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, इसको याद रहेगा हम लोग को, क्योंकि बाद में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको लिख दीजिए आप लोग क्या कि ए प्लस 3b का हम लोग का मान आ गया बाबू, कितना आ गया कि 10 आई कैप फिर प्लस 7 जे, नहीं ना, क्या है प्लस 7 जे कैप और क्या माइनस के कैप, इसका मान ये ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, मान अब किसका निकालना है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है 2a, क्या करना है कि 2a माइनस बी करना है, तो ध्यान दीजिए ये a वाला में क्या करना है, 2 से गुना कर देना है और b के घटा देना है, तो इसमें हम गुना कर देंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ जब गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे आई में, तो 2 आई कैप हो जाएगा, हो कि नहीं, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या प्लस है तो प्लस 2 जे हो जाएगा, 2 जे कैप हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा, के हो जाएगा, ये ना, अब क्या करना है इसमें माइनस कर देना है, ये क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर से इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 2i तो 2i कैप होगा, फिर प्लस क्या 2j तो 2j लिख दीजिए, फिर प्लस क्या 4k तो 4k लिख दीजिए, ठीक है, फिर क्या माइनस है तो यहाँ लिख दीजिए माइनस, क्या करेंगे ये माइनस करना है ना, तो क्या लिखेंगे 3i कैप फिर प्लस 2j कैप फिर माइनस क्या के कैप हो गया, क्या के कैप हो गया। अब इसमें देखिए माइनस है तो ई माइनस है तो सब में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ई प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक लाइन और हम लोग बढ़ा दिया जाएगा, एक लाइन और बढ़ा दीजिए कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, तो क्या होगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा, फिर क्या माइनस गुना होता है माइनस 3i कैप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बाबू माइनस 2j कैप हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस के कैप हो जाएगा, ये ना। अब क्या करना है क्या आई आई वाला में जोड़ दीजिए, आई वाला जे जे वाला में जोड़िए, के वाला जोड़िए, यहाँ 2i प्लस में दिया है या माइनस में 3i दिया है, तो क्या होगा माइनस सिर्फ i बच जाएगा, क्या बचेगा आई कैप हो जाएगा, फिर क्या ये 2 प्लस में ये माइनस में 2 कट जाएगा,
कट गया ना। फिर क्या बचा हुआ है 4k या 1 के दिया है तो प्लस क्या होगा 5k हो जाएगा, क्या होगा 5k हो जाएगा, कोई दिक्कत 5k हो गया। ये किसका मान आ गया बाबू, इसका मान आ गया 2a माइनस बी का मान कितना आ गया आपको, बी का मान कितना आ गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कि माइनस आई कैप प्लस 5k आ गया है ना। अब कहते हैं सबको मिटा दीजिए, सबको क्या डॉट कर देना है, क्या करना है सबको मिटा दिया जाए, उसके बाद क्या डॉट कर देना है। देखिए क्वेश्चन लंबा था कि नहीं, तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए इतना शॉर्ट मार रहे हैं आप लोग, इसको अच्छा से एक बार बना लीजिए, लॉन्ग करके ही बना लीजिए लोग, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग में ही क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, ठीक है बुआ, 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या करना है सबको हम लोग क्या डॉट करना है, अब देखिए इसका डॉट करना है, ये दोनों में क्या करना है बुआ डॉट करना है। ये दोनों का मान रख दीजिए 3 क्या a प्लस 3a का मान कितना आया था बुआ, यहाँ पे आया था क्या कि 10, यहाँ लिख दीजिए कि 10 आई कैप हो गया, फिर प्लस 7, सॉरी 7 क्या है 7 7j है तो 7j, फिर क्या प्लस क्या k था तो k लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ क्या डॉट है क्योंकि इसका मान हो गया, फिर डॉट का डॉट, अभी ये 2a माइनस बी का मान लिखा, 2a माइनस बी क्या है ना, तो क्या है माइनस आई कैप है प्लस 5k है, ये ना 5k कैप है। अब क्या करना इसको मिटा दिया जाए, कुछ इसका काम ही नहीं है अब क्या। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब क्या करना आई वाला में डॉट होगा, जे वाला में डॉट होगा, के वाला में, लेकिन देखिए जे का था कहीं मान नहीं दिया था, जे का ये 0 दिया गया था, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई हम लोग का मायने नहीं है। अब देखिए क्या 10 आई में से माइनस आई में डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा, तो 10 में या कुछ एक है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। आई डॉट आई क्या 1 होता है, याद रखिए आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। फिर क्या ये तो प्लस में क्या 0 लिख दीजिए तो 0 हो गया, देखिए कुछ नहीं तो 0 में तो 0 होगा तो ये 0 हो गया। फिर क्या प्लस में दिया गया यहाँ तो प्लस में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ क्या 5 में से क्या, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या है कि क्या है कि माइनस यहाँ क्या के दिया गया है, तो के दिया गया तो इसमें क्या हो गुना, इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे, तो माइनस यहाँ सॉरी माइनस यहाँ छूट गया, क्या वो यहाँ माइनस छूटा हुआ है, यहाँ क्या छूटा है माइनस छूट गया, हम लोग को -5 के होना चाहिए ना, 5 के होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस हम लोग का छूटा हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ बुआ, यहाँ क्या हो जाएगा -5 के हो जाएगा, क्या -5 सिर्फ हो जाएगा ना। अब देखिए -10 और -5 बराबर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -15 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था आप लोग देख लीजिए लोग कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए तो हम लोग का क्या हो गया आंसर बुआ, हम लोग का -15 आ गया, ठीक है। आप लोग एक बार बना के एक बार चेक कर लीजिएगा लोग कि क्या आएगा, ठीक है। माइनस प्लस थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 26 नंबर में कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड कह रहा है, क्या बोले थे पोजीशन वेक्टर कह रहा है एक्स वाई जेड लगा दिए, एक्स वाई जेड दिया गया था आई जे के लगा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं बुआ कि एक्स आई वेक्टर फिर प्लस वाई जे वेक्टर लिख सकते हैं, फिर प्लस क्या फिर प्लस जेड के लिख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहीं दिया गया है, तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बोले थे ना कि जब आई जे मतलब पोजीशन वेक्टर करेगा तो क्या आई जे खाली लगा देना, यहाँ साइन देखना है प्लस में सब दिया गया तो प्लस में होगा माइनस में नहीं होगा, ठीक है वो। चलिए उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 27 नंबर भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब 27 नंबर क्वेश्चन ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर में पूछा गया है तो बनाना होगा। 2018 में आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्या कर रहा है कि इफ ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर देन द क्या करोस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर एन कैप ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए कह रहा है, क्या कर रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको यूनिट वेक्टर बराबर पता है कि बाबू ए एन कैप बराबर क्या हो गया कि ए वेक्टर अब बटा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए का मान दिया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए। चलिए फॉर्मूला आपको पहले हटाइए, इसको पहले क्या मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का आपको तरीका बताइए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक्स का मान कुछ नहीं तो यहाँ आई है, आई के कोएफिशिएंट का 1 है, जे का कोएफिशिएंट 1 है, के का कोएफिशिएंट 2 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा √6 हो जाएगा। तो एक कितना मान आ गया हम लोग का ए का मान ए वेक्टर का मान कितना आ गया √6 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है बाबू, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ना, इसका मैग्नीट्यूड नहीं आ गया तो मैग्नीट्यूड बराबर कितना है √6 आ गया। तो हमको लिखना है यूनिट वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या आता है एन कैप बराबर कि ए वेक्टर अब बटा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे तो ए वेक्टर का मान कितना है, ये मान दिया ए वेक्टर का है तो लिख दीजिए कि आई क्या लिखना है कि आई वेक्टर
आई वेक्टर फिर प्लस जे वेक्टर फिर प्लस 2k वेक्टर। अब बटन क्या लिखना है 6 लिखना है, रूट अंडर 6 लिख देना है। तो देखिए तो इस टाइप से आपको कहां दिया है आंसर, कहां दिया गया है, तो आई वेक्टर उस देखिए कहां दिया सब में दिया गया है बुआ, देखिए यहाँ भी आई वेक्टर प्लस क्या जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए तो वो ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द, और सी भी देखिए सेम आंसर दिया गया है, सी भी ऑप्शन सेम दिया गया है। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए जब यहाँ भी आई दिया गया है, यहाँ भी जे दिया है, यहाँ के दिया है, तो दोनों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, नहीं ये नहीं होगा, ये आपको नहीं कि रूट 6 तो दिया है हमको, क्या आया रूट 6 ना आया था, ये नहीं होगा, याद रखिएगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन बाबू, देखिएगा उसी प्रकार से हम लोग क्या 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 12k जीज करा, क्या करना हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बाबू कि वेक्टर जब दिया रहेगा डायरेक्शन कोसाइन तो a बराबर देखिए a बराबर होता है कि a वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया गया समझ में आ जाए, ध्यान दीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करना है वो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या करना है मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो क्या जाएगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसका आसान तरीका बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालिए 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा बाबू 9 होगा, फिर माइनस 4 का स्क्वायर करें तो क्या 16 आ जाएगा, फिर प्लस 12 का स्क्वायर करें तो 144 आ जाएगा, क्या 144 आ जाएगा। इस सब को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, 169 किसका रूट होता है 13 का होता है, तो 13 आ गया। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए बउआ कि 13 कहां कहां दिया है, सबसे पहले देखिए 13 कहां का दिया है, 13 बटा में दिया है, तो रूट में दिया है, तो ये रूट तो होगा नहीं हम लोग को, ये मान लीजिए 2 ये होगा नहीं, तो हम लोग का ये दोनों में से चेक करना है कौन होगा। देखिए आसान तरीका ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता रहे हैं, ये क्या होगा ये तो होगा नहीं ये नहीं होगा, तो क्या दिया सिर्फ 13 दिया गया है। अब देखिए बट अब क्या किया, यहाँ प्लस में 3 है या माइनस में 4 है या प्लस में 12 है, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ क्या है सब प्लस में दिया है, प्लस में तो ई भी नहीं होगा, ये नहीं होता, ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर होगा। आपको सिर्फ एगो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर 3i है, तो आई के ऑप्शन दिखाया था 3 बटा क्या 13 हो गया, कोमा क्या हो गया माइनस क्या हो गया माइनस ई हो गया, आपको माइनस 4 बटा क्या 13 हो गया, 12 बटा क्या 13 हो गया, तो ये हम लोग का ऑप्शन राइट आंसर हो गया, ठीक है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बउआ, 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एक्स आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर एंड माइनस देखिए माइनस आई वेक्टर प्लस एक्स एक्स जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो परपेंडिकुलर कह रहा है, तो जब भी वेक्टर में परपेंडिकुलर होगा तो ए परपेंडिकुलर बी बराबर क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा, या ए डॉट बी बराबर क्या 0 होता है। परपेंडिकुलर जब बोलेगा आपको तो ए डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका डॉट कर लीजिए, देखिए डॉट करेंगे लोग, इसका हम लोग डॉट करेंगे, आराम से ध्यान दीजिएगा। जब डॉट करेंगे बाबू यहाँ पे तो क्या एक्स एक्स में आई में गुना तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर क्या दिया गया है माइनस 3j में, तो क्या करेंगे कि माइनस क्या होगा 3 क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, 3x होगा, फिर क्या 5 दूना क्या 10 हो जाएगा, क्या 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें माइनस कॉमन लीजिए, इक्वल क्या हो जाएगा 0 ले लीजिए, क्या इसमें क्या करना है माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा 3x होगा, फिर माइनस क्या 10 आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा, ये माइनस इधर 0 तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग पास क्या गया एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या 3x अब माइनस क्या 10 आ गया, ठीक है, इक्वल में क्या 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए, देखिए 5 दूना 10 इसको तोड़ दीजिएगा तो 5 और क्या 2 में तोड़ेंगे तो 5 2 10, देखिए 5 में 2 जाएगा 3 बच जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए ये कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हो गया वो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x उसके बाद माइनस 2x अब माइनस क्या 10 इक्वल क्या 0। अब देखिए गुना करने पर माइनस 10 आ जा रहा है और जोड़ने का घटाने क्या 3 आ जा रहा है, तो x कॉमन ले लीजिएगा इसमें तो क्या वो बचेगा x प्लस 5 हो जाएगा, फिर माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या x प्लस क्या 5 आ जाएगा, क्या इक्वल में क्या 0 हो गया वो, ठीक है। तो अब यहाँ दीजिएगा x प्लस तो 5 आ गया, एगो इंटू का आ जाएगा x माइनस क्या 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, देखिए माइनस 5 दिया गया है तो क्या एक बार क्या हो जाएगा x बराबर क्या माइनस 5 आ जाएगा, एगो x बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, एगो x बराबर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए ऑप्शन ऐसे कहाँ दिया गया है, तो देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया बाबू, तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर दिया गया है। देखिए प्लस में 2 दिया गया, माइनस में 5, तो डी इज द राइट आंसर हो गया। क्या होगा, डी इज द हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है बुआ, चलिए तो क्या आ गया हम लोग का, डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि 30 नंबर का आंसर क्या आएगा। 30 नंबर का आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कि आंसर इसका क्या आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा बाबू, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग ऑप्शन जवाब दीजिएगा लोग कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट कीजिएगा लोग कि इसका आंसर सही आ रहा है बाबू। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए लोग, कमेंट कीजिए कि आंसर आपका कितना आएगा। देखते हैं कितने आदमी लोग का आंसर सही आ रहा है। ठीक है।